बेशरम आदमी, चलो रो रखो। हरियाणा में बेशरम आदमी को मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा भाजपा से मिले हुए लोगों को। भाजपा से मैं भाजपा के, सुनिए, इस तरह से माइक फेंकेंगे बिल्कुल। इतना मलाल थोड़ी है, ये आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मजा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। किसान रेपिस्ट होते हैं। अब बताइए, किसानों को रेपिस्ट बोलने वाला अनुराग हो जाता है या भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनावत? जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तरीके से देख रहे हैं राहुल गांधी को जो है जान से मारने की धमकी दी गई है। देखिए, नफरत के बाजार में भारतीय जनता पार्टी की दुकान इस कदर चलने लगी है कि अब उनके नेता, विधायक, मंत्री भी लगातार राहुल गांधी को धमकियां दे रहे हैं। और राहुल गांधी का बाल कोई बांका नहीं कर सकता है। लगातार यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस लगातार FIR दर्ज करवा रहा है, लगातार वो सड़क पर उतर रहे हैं और एक न एक दिन इस तानाशाही सरकार को झुकना पड़ेगा। जबान काटने पे 11 लाख रुपए का इनाम। अनुराग ओझा बाल बांका की बात कर रहे हैं आप। देखिए, एक बाबा थे अयोध्या में, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी दिए थे कि जो इनकी जुबान काट के लाएगा उनको इनाम दिया जाएगा। अंत में क्या हुआ बाबा के साथ में, तो वही उन लोगों के साथ में भी होगा। और बहुत जल्दी ही दिल्ली पुलिस, तुगलक रोड पर आज भी FIR दर्ज करवाया गया है। बहुत जल्दी ही दिल्ली पुलिस सक्रिय होकर उन तमाम नेताओं को जेल के पीछे ठूसने का काम करेगी। बिट्टू नेता वो कह रहे हैं आतंकवादी है करके राहुल गांधी। देखिए, आतंकवाद का सर्टिफिकेट ना आप बांटेंगे ना वो बिट्टू पिट्टू बांटेगा। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी को गरियाने का काम करता था, आज वही भारतीय जनता पार्टी का चरण चंबुकम करने का काम करता है। जब वो कांग्रेस पार्टी में था तो राहुल गांधी का चरण चंबुकम करता था, राहुल गांधी के पैर और हाथ दबाने का काम करता था। तो क्या हो गया? और आज दूसरी पार्टी में जाते ही आतंकवाद नजर आने लगा, जीव काटने की बात नजर आने लगी। वही हस्र किया जाएगा जो आपकी दादी का किया गया है। ये आखिर कब तक होता रहेगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही और बुजदिली साफ स्पष्ट होती है कि इस देश का प्रधानमंत्री हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक है। दूसरे देशों में जाके मतलब देश की बदनामी क्यों करा रहे हैं? हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक है कुछ? दूसरे देश में जाके उन्होंने क्या बदनामी करवा दी? कह रहे कड़े पे पाबंदी लग सकती है और पगड़ी पे पाबंदी लग रही है। उन्होंने कहा कि क्या आने वाले समय पर सिख भाई पगड़ी बांध के गुरुद्वारा जा पाएगा? क्या सिख भाई कड़ा बांध पाएगा? तो ये उन्होंने एक सवाल खड़ा किया। जिस प्रकार से इस देश में माहौल बनाया जा रहा है कि कोई भी भगवा गमछा डाल के किसी को मार देता है। उदाहरण के लिए हमारे भाई, हमारे समाज के आर्यन मिश्रा को मारा गया। उदाहरण के लिए आपके भाई, आपके समाज के महाराष्ट्र के उन ट्रेन में उन चाचा को मारा गया दाढ़ी और टोपी देख के। उदाहरण के लिए आपके भाई को चेतन सिंह ने किस प्रकार से दाढ़ी और टोपी देख के मारा था। तो इस नफरत के बाजार का जो माहौल है ना, वो राहुल गांधी जी ने व्यक्त किया। तो दूसरे देशों में जाकर बताएंगे? हर जगह बताया जाएगा, हर जगह बताया जाएगा। हो सकता है हमारी वीडियो सऊदी अरब में चल रही हो सकता है हमारी वीडियो दुबई में चल रही हो, अमेरिका में चल रही हो। देश की तो बदनामी करा रहे हैं ना। अगर आप विपक्ष के नेता हैं तो आप अपने देश के अंदर रखिए। देखिए, देश के अंदर तो बात रखने की आज़ादी तो बिल्कुल आप लोगों ने खत्म कर दी। आज के दौर में मीडिया किनके पास में है? जिनके पास में धन है। लेकिन दिक्कत क्या है? धमकी दी तो आप को इतना उछल रहे? नहीं, हम लोग बिल्कुल उछलेंगे क्योंकि राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज़ है और लोकतंत्र की आवाज़ बचाने के लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। लोकतंत्र को खतरे में जब डाला जाएगा तो आपका भी नंबर आएगा। किसी ने लिखा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आपके आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो आप लोगों का भी नंबर आएगा। कुछ पत्रकारों का आ चुका है और कुछ का आना बाकी है। चुप की आप बात कर रहे हैं, चुप नरेंद्र मोदी भी हैं इस मामले के बाद, क्या वजह है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही सौतेलेपन का व्यवहार है। अगर उनके नेताओं को कोई कुछ कह देता तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब तक छाती पीटने लगते। और इस देश के गृह मंत्री का सबसे बड़ा नाकामयाब इस देश का गृह मंत्री है कि इतना कुछ होने के बाद में भी देश का गृह मंत्री चुप्पी साध के बैठा है। मुझे जयशाह के पापा पर अब शक हो रहा है कि वो वाकई में जयशाह के पापा गृह मंत्री हैं या झूठ मूठ में गृह मंत्री बन के बैठे। एक मिनट भाई, वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं। गृह मंत्री जयशाह के पापा का भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को जेल के पीछे ठूसा जाए। लेकिन न जयशाह का पापा कुछ कर रहा है, न जयशाह के पापा की पुलिस प्रशासन कुछ कर रही है। लेकिन अमित शाह ने ये कहा कि आतंकवादियों को हमने पाताल पर पहुंचा दिया है। देखिए, अगर आप लोग कह रहे हैं ना कि वो आतंकवादी हैं, आतंक का बता रहे हैं ना, भाजपा का नेता सर्टिफिकेट राहुल गांधी को दे रहा है, तो ये तो जयशाह के पापा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतलब बुजदिली है कि अगर कोई आदमी आतंकवादी है, नक्सलवादी है, अर्बन नक्सलवादी है, तो जयशाह के पापा की पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? प्रधानमंत्री जी भी टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहे थे। अगर आदमी टुकड़े टुकड़े गैंग है तो उसको कोर्ट क्लीन चिट क्यों दे देता है? पहली ही तारीख पर क्लीन चिट क्यों दे देता है? मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल है, या तो आप कमज़ोर हैं या तो जयशाह के पापा कमज़ोर हैं।
और अगर आप कमज़ोर हैं तो आपको गद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आपके नेता मजबूत हैं, बिल्कुल मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है। जबान खुलती नहीं मजबूत। जबान तो महाराज ऐसा खोल दिया है कि भाजपाइयों का पीछे का आगे का सब कुछ खुल चुका है। सपना देख रहे हैं, सपना देखते रहिए 10 सालों तक। देखिए, हम लोग मेहनत करने वाले लोग हैं। देश को हमने किस परिस्थितियों में आज़ाद करवाया था ये दुनिया जानती है। और अब 10 साल ही नहीं, अगर 20 साल भी जिस देश की आज़ादी के लिए हम लोगों को लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी, लग रहा है कि राहुल गांधी की जो है जान को खतरा है, क्या ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार से लगातार धमकियां मिल रही हैं उससे तो साफ स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। लेकिन राहुल गांधी डरने वाले में से नहीं है। राहुल गांधी उस व्यक्ति का नाम है, उस शख्स का नाम है जिसके पिता ने इस देश के लिए अपने चिथड़े उड़वा दिए थे। राहुल गांधी उस शख्स का नाम है जिसकी दादी ने इस देश के लिए 32 से ज़्यादा गोलियां खाई हो। राहुल गांधी उस शख्स का नाम है जिसके पुरखे जवाहरलाल नेहरू जी बरसों जेल में रहे हों, जिसके पुरखे गांधी जी वर्षों जेल में रहे हों। राहुल गांधी उस शख्स का नाम है। राहुल गांधी जी इन तमाम टटमुजिया नेताओं से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी उस शख्स का नाम है जो सिखों का अपमान करता है। सिखों का अपमान कौन करता है ये आप भी जानते हैं, अनुराग ओझा भी जानता है। खालिस्तानी किसने बोला था? इधर देखिए, खालिस्तानी किसने बोला था? अनुराग ओझा ने बोला था, भारतीय जनता पार्टी ने बोला था। किसान रेपिस्ट होते हैं। अब बताइए, किसानों को रेपिस्ट बोलने वाला अनुराग ओझा था या भारतीय जनता पार्टी की कंगना रनावत थी? बोलिए। कंगना रनावत थी। आप काबिल पत्रकार हैं, आप बताइए कि उन तमाम बीजेपी के नेताओं पर आप लोग नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी जी कुछ कह देते हैं तो उस बात को आप लोग पकड़ कर बैठ जाते हैं। भाई अपमान हुआ तो पकड़ के बैठेंगे नहीं क्या? देखिए, अपमान नहीं है वो, और कोई भी सिख समुदाय का लोग राहुल गांधी से नाराज नहीं है। वो बिट्टू कौन है? सिख नहीं है? बिट्टू कौन है? भारतीय जनता पार्टी का सिख नहीं है? भारतीय जनता पार्टी अरे का भाई, सिख नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का, पहले वो भारतीय जनता पार्टी का। सिख भाई हमारा हिंसा को कभी बढ़ावा दे ही नहीं सकता, क्योंकि नानक साहब ने, गुरु ग्रंथ साहब ने कहा है कि किसी भी चीज़ को जीता जा सकता है वो प्रेम से, नफरत से नहीं। भारतीय जनता पार्टी मोहब्बत के बाज़ार में नफरत की दुकान खोल रही है, और राहुल गांधी उन तमाम नफरत की दुकानों को बंद करवाएंगे और हर जगह मोहब्बत की दुकान को खोल कर ही काम करेंगे। हरियाणा में चुनाव है, इसी बीच इस तरह की धमकियां कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि चुनाव वो लगातार हार रहे हैं और ये हार की बौखलाहट से अपने नेताओं से धमकी दिलवा रहे हैं। उनको बताना चाहता हूँ, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। यह आँख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। मज़ा तो तब है जब हम हार कर भी हंसते रहें, हमेशा जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकसभा हार गए, धमकी दिलवा रहे हैं, सोच रहे कि विधानसभा जीत जाएंगे। लेकिन हर जगह नहीं, मैं क्यों सुनूं? लेकिन क्या मोदी जी को मैं एक चीज़ बताऊं? मोदी जी ने कराया क्या? मैं एक चीज़ बताऊं? बताओ। मैं एक चीज़ बताऊं? मैं बहुत बेहतरीन तरीके से सुधारना जानता हूँ। सुधारो, क्या सुधारना है तो बताओ। बस वही बता रहा हूँ, मैं बहुत बेहतरीन तरीके से। मोदी जी को क्यों लाए बीच में? आप बताइए, वो नेता किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बोल रहा है? उसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बताइए। जैसा का पापा क्यों नहीं बोल रहा है? देश का रक्षा मंत्री क्यों नहीं बोल रहा है? बोलिए। अरे बोलेंगे ना, और भी कब बोलेंगे? कहा रहे और काम है, मणिपुर चले गए हैं क्या? और भी काम है। बीजेपी नेताओं की मानसिकता कुंठित हो चुकी है और इन नफरतवादियों को, गोडसेवादियों को गांधीवादी झुका कर ही मानेगा। गांधीवादी झुका कर। बीजेपी कह रही ना, उनका अपना पर्सनल बयान है। बोला है बीजेपी वालों ने, दिखाइए। अरे कई नेता है, बात हुई हमारी, कह रहे हैं उनका आपकी बात हुई है? अरे बेशरम आदमी है। चलो लो रखो। हरियाणा में बेशरम आदमी को मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, भाजपा से मिले हुए लोगों को। लो, भाजपा से मैं भाजपा के, सुनिए, इस तरह से माइक फेंकेंगे। बिल्कुल इसको उठा जुटियाने के काबिल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की चढ़ चमुकम करने के में इतना गिर जाते हैं कि आपका सीधा लाइन हम नरेंद्र मोदी जी से होता है। आप दिखाइए वो वीडियो, हमको दिखाइए, इसके चेहरे पर फोकस कीजिए बेशरम आदमी के। तो मोदी जी के साथ में गुस्ताखी कर रहे हैं। बताइए, बोलिए। क्या बोलूं? बताइए क्या बोलूं? कि नरेंद्र मोदी से आपने जो इंटरव्यू किया है, आपसे जो बात से थोड़ी बोल लो, बीजेपी के को देता से हुई है? बताइए। अरे हुई है हमारी, तो दिखाइए ना। सबका नाम थोड़ी बताएं, आप कौन होते जो हम आपको बताएं? थोड़ी बता देंगे।